देखिएगा तो आपका कल के क्लास में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। तो आपके मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करता है। और इस ये जो क्लास में सबसे पहले हम 12th का लिटरेचर रेनबो पार्ट 2 स्टार्ट कर दिए थे। उसमें आपका बताना था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया था। और उसका आज बताना था हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताना था आज, ठीक है। वो जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जो कौन लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1572 ईस्वी में हुआ था, बोलते चलिएगा। उनका मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। वह कैसे कवि, तो मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन वाज अ डॉट डॉट पोएट। तो कैसा पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। वो उनका जो एजुकेशन हुआ था कौन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उनका जो बुक्स का नाम था बताइए, सटराइज एंड इलेजिस कौन लिखे थे, जॉन डन। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कौन लिखे, जॉन डन। और सरमन्स कौन लिखे थे, जॉन डन। तो सटराइज एंड इलेजिस, सरमन्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये सारा जॉन डन का रचना था। और कल के क्लास में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब बने थे, 1602 ईस्वी में। उनका पहला यानी कि उनका शादी कब हुआ था, 1601 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था, एनी मोर के साथ हुआ था। किनका शादी, जॉन डन के शादी, ठीक है। तो ये आपका इतना हुआ था। बाकी आज के क्लास में हमको क्या कराना था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेनेशन, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपना बुक हाथ में ले लीजिएगा या सामने रख लीजिएगा, फ़ोन को ऑन कर लीजिएगा, हाँ बुक को लेकर, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने लग रहा है वो आपका 20 से लाइनिंग उठा देगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको पकड़ना होगा कि ये लाइन कहाँ से, तो पकड़ाएगा कैसे, जब बुक को सामने रखिएगा तब। तो सारे स्टूडेंट से क्या है, रिक्वेस्ट है कि जब भी पढ़े तो बुक को सामने रख लेना है। कब, जब हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं तब, जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कराते हैं तब। तो आपको बुक ओपन कर लेना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही रोमांटिक अंदाज के साथ, ठीक है। एकदम सैड प्लस लव, एकदम इससे भरा हुआ है पोएम, ठीक है। कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो लिखे हैं जॉन डन। कौन लिखे हैं, जॉन डन। यह जो जॉन डन है मेटाफिजिकल पोएट। स्वीटेस्ट लव मन होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन कहते हैं कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रियतम, हे मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कौन, जॉन डन। किससे, एनी मोर से। इसमें क्या होता है कि जॉन डन एक अपनी यात्रा पे जाते हैं, जर्मनी की यात्रा पे जाते हैं। तो ये एनी मोर जो होती है उसकी पत्नी, वो काफ़ी इससे क्या होती है कि नाराज़ होती है और वो मुंह फुला लेती है। लेकिन उनका तो जर्मनी यात्रा पे जाना था, किनका, जॉन डन का। लेकिन वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा लाइन से, बहुत प्यारा प्यारा लाइन से, यानी 2 3 4 5 स्टांजा से क्या है कि इसमें बताए हैं वो कि वो खुद को यानी कि एनी मोर को, अपनी पत्नी को वो क्या करते हैं, मनाते हैं। क्या करते हैं, मनाते हैं। और मनाते हैं कैसे कैसे मनाते हैं, वो ज़रा भाव को मैं स्पष्ट करता हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं पहला पैराग्राफ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बोलते हैं कि जो एनी मोर होती है उसकी पत्नी, जो उससे क्या हो जाती है, रूठ जाती है, उससे नाराज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जर्मनी जाते हैं। कौन, कवि जॉन डन। देखिए तो बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोलते हैं हे मेरी प्रिय, हे मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं, एनी मोर को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे ग्लास यहाँ है, बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी प्रिय, हे मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा है। कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। फॉर वियरनेस ऑफ दी, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे तुमसे मन भर गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलते क्या, बोलते एक बार और सुनिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरी जान, हे मेरी प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। फॉर वियरनेस ऑफ दी, और ऐसा नहीं है कि THEE है, THEE ओल्ड इंग्लिश में, इसका मतलब यू होता है, ठीक है। तो फॉर वियरनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे मन भर गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा तुम सोचती हो अपने मन में तो ये सारी बातों को अपने मन से निकाल दो। ये कौन बोलते हैं, जॉन डन बोलते हैं। किसको, एनी मोर को।
कि तुम टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जा रहा हूँ यात्रा पे, जर्मनी जा रहे होते, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे तुम्हारा मन भर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। अगर ऐसा सोचती है तो ये सारी बातों को अपने मन से निकाल दो। तो ये मना रहे हैं लेकिन वो मान तो रही है नहीं, तो बोलते हैं तू मान मेरी जा। देखिए, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और बोलता है ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया मुझे तुमसे सच्चा प्यार देगी, तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे तुमसे मन भर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही इस आशा में कि पूरी दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देगी, ऐसा बिल्कुल ये आशा भी मैं नहीं जा रहा हूँ। पूरा का पूरा दुनिया भी कहीं भी हम चले जाएं, तुमसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। ये कौन बोलते हैं? जॉन डन। पता नहीं कैसा प्यार था दोनों। तो जॉन डन बोलते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव मी, और ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देगी। तो कहीं भी हम पूरा दुनिया भी जाएंगे तो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत देने वाली हमको मिलेगी नहीं। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन एक बात तो है, बोलते हैं बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, कि एक बात तो है कि हम लोगों को एक ना एक दिन मरना ही है। कोई संसार में आया है, कोई भी दुनिया में आया है तो पूरा के पूरा अमर होके नहीं आया हो। एक ना एक दिन दोनों का अलग होना होता है, और एक ना एक दिन दोनों एक दूसरे से जुदा होंगे। इसलिए बोलते हैं कौन? जॉन डन बोलते हैं मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन हम लोगों को अलग होना ही है, एक ना एक दिन हम लोगों को मरना ही है, और जब मर जाएंगे तो अलग तो होंगे ही। तो अभी जब मेरे बगैर ना रह पाओगी तो फिर जब मर जाएंगे फिर जुदा होंगे, फिर तो भी नहीं रह पाओगी। तो ये क्या करते हैं ना कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दज बाई फैन डेट टू डाई, और बोलते हैं क्या करते हैं कि हम झूठा मरने का नाटक करते हैं, ताकि क्या होगा कि मेरे बगैर तुमको रहने की आदत बन जाएगा, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरा भी आदत बन जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए वो जर्मनी यात्रा पे जाते हैं कि बोलते हैं कि पूरा दुनिया तो मुझे तुमसे ज़्यादा नहीं मोहब्बत देगी, और क्या करते हैं ना कि एक ना एक दिन तो मरना है, एक ना एक दिन तो जुदा होना है, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे बगैर रहना है, तो क्यों ना कि अभी मरने का नाटक करते हैं और हम अपनी यात्रा पे जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं जाना है तो नहीं जाना, पता नहीं पूर्वी में रखेंगे। देखिए, तो एस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस, और बोलते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। पहला स्टांजा हो गया बाबू, पहला स्टांजा में यही बोलते हैं मेरी प्रिय है मेरी जान, ये मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। और ऐसा नहीं है कि मेरा तुमसे वियरनेस मैंने मन भरना, उब जाना, ऐसा नहीं मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसा नहीं मुझे तुम्हारे मन भर गया, और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा सच्चा मोहब्बत देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या है कि एक ना एक दिन हम लोगों को मरना ही है, और क्यों ना कि इसे जो मौत को, इस डेथ को हम नाटक के रूप में लेते हैं, और तुम मेरे बगैर रहने की आदत बना लेती हो, तो दोनों लिए बेस्ट होगा। फिर बोलते हैं ए एस्टर, दूसरा पैराग्राफ में, दूसरा स्टांजा में, एस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस, बोलते हैं जिस प्रकार कल सूर्य गया था आज फिर आया है, एंड इट इज हियर टुडे, बोलते हैं जिस प्रकार कल सूर्य गया था। संदीप सुना होगा क्या? दे दिया। बोलते हैं कि एस्टर नाइट द सनी वेंट हेंस, कि जिस प्रकार कल सूर्य गया था आज फिर आया है, उसी प्रकार क्या है कि मैं आज जाऊंगा फिर आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। कौन बोलते हैं? कवि जॉन डन। जॉन डन किसको? एनी मोर को। लेकिन वो तो मानती नहीं है, अब वो तो बोलती है साथे रहो, लेकिन मना रहे हैं। बोलते हैं ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, बोलते हैं जिस प्रकार सूर्य कल गया था आज फिर आया है, ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई इच्छा है, ना ही उसके पास सेंस है, और नॉर हाल्फ सो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट वे है, फिर भी वो गया था और आज आया है। और तो और ना ही उसके पास डिजायर है, ना ही उसके पास सेंस है, ना ही सूर्य के पास कोई इच्छा है, ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई शॉर्ट वे है, और ना ही उसके पास तुमसे प्यार करने वाली कोई पत्नी है। ये कौन बोलते हैं? जॉन डन बोलते हैं कि जो सूर्य जाता है फिर आ जाता है, तो उसके पास ना ही डिजायर है, ना ही सेंस है, और ना ही कोई शॉर्ट वे है, और ना ही उसके पास तुमसा कोई प्यार करने वाला है, फिर भी वो जाता है और आता है, ना ही कोई बिलव है उसके पास। तो
बोलते हैं बट बिलीव डैट देन फियर नॉट बी, तुम मुझको लेकर चिंतित ना हो, तुम मुझको लेकर परेशान मत हो, मेरे पास तो तुम हो। भला मैं कैसे जाऊंगा और नहीं आऊँगा, मैं भी जाऊंगा और फिर आऊँगा, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। हम जैसे बोलते हैं वैसे आराम से रहो, मेरा यात्रा ही दूसरा है, मैं उस कोई मकसद से नहीं जा रहा हूँ जो तू सोच रही हो, तो इसलिए मेरा यकीन करो। बट बिलीव डैट आई सेल मेक, मेरे लेकर तुम परेशान मत हो, बल्कि यकीन करो, ये बिलीव करो कि मेरा जो स्पीड जर्नी होगा, मेरा जो यात्रा होगा और भी स्पीडियर होगा, और भी क्या होगा, उत्साह और उमंग के साथ होगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देनी, और बोलते हैं जो मेरा जर्नी होगा और क्या होगा, स्पीडियर होगा, और भी क्या होगा, उत्साह और उमंग से भरा होगा। जब मैं आऊँगा ना अपना जर्नी वापस करके, तो फिर क्या होगा, मेरा जो जर्नी होगा, जो क्या होगा कि पूरा उत्साह और पूरा उमंग के साथ भरा होगा। और बोलते हैं कि यही बोलते हैं दूसरा पैराग्राफ में कि उसके पास, सूर्य के पास ना ही कोई इच्छा है फिर भी जाता है आता है, मेरे ना ही उसके पास कोई विलव है, ना ही कोई शॉर्ट वे है, ना ही डिजायर है, कोई सेंस है, लेकिन फिर भी वो जाता है आता है। भला मेरा यकीन करो, तुम मेरे लेकर परेशान मत हो, मेरे पास तो तुम हो, मेरे जैसा तो हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला महबूबा है, मैं वाला कैसे जाऊँगा नहीं आऊँगा। ये बोलते हैं कौन, कवि जॉन डन। और बोलते हैं मैं जब आऊँगा कुछ और उत्साह और उमंग के साथ आऊँगा, ठीक ना। और बोलते हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, बोलता है तीसरा स्टांजा में, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि इंसान की शक्ति कितना कमज़ोर हो गया है। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, बोलते हैं इंसान की शक्ति कितना कमज़ोर हो गया है। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, जब उसके पास अच्छा समय होता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर्स, उसमें एक आध घंटा जोड़ नहीं सकता है। कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन बोलते हैं कि इंसान की शक्ति है जो कितना कमज़ोर हो गया है, जब उसके पास बुरा समय आता है, मैंस पावर फीबल माने कमज़ोर होता है, तो उस इंसान की शक्ति कितना कमज़ोर हो गया है। जब उसके पास बुरा समय आता है तो क्या, जब उसके पास अच्छा समय आता है तो उसमें एक आध घंटा जोड़ नहीं सकता है। नॉर अ लोस्ट आवर रिकॉल्स, और ना ही क्या कि वो पीछे वाला माने कि जो नॉर अ लास्ट आवर्स रिकॉल, और ना ही वो पिछला जो ये है, ना ही वो पीछे जो देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि इंसान की शक्ति कितना कमज़ोर है। डैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, जब उसके पास अच्छा समय आता है तो उसमें ना ही एक आध घंटा जोड़ सकता है, और नॉर अ लास्ट आवर रिकॉल, ना ही पुरानी बातों को, ना ही पुराना चीज़ों को फिर से वो अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकता है। बट कैन नॉट एट बट कम एट बैड चांस, और जब बुरा समय आता है, जब बुरा किस्मत आता है, जब बुरा समय चल रहा होता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और उसकी शक्ति को और बढ़ा देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसको और लंबा कर देते हैं, और उसको और भी क्या करते हैं, उस दुख को बड़ा बना देते हैं। कहने का मतलब है ना कि जब उसके पास अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब अच्छा किस्मत चल रहा होता है, तो क्या करते हैं कि उसको उसमें तो एक आध घंटा जोड़ नहीं सकते, इतनी मनुष्य की शक्ति कमजोर है। और जब उसके पास बुरा किस्मत आता है तो क्या करते हैं, बैड चांस आता है तो उसको मतलब कि सही से काटने के बजाय क्या करते हैं, उसको और लंबा कर देते हैं, और आर्ट और लेंथ कर देते हैं। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और क्या होता है, वही दुख मुझ पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, हम मानव पे हावी हो जाता है। कब, जब बुरा टाइम आता है उसको और तीर खींच के लंबा कर देते हैं, और क्या होगा, वही क्या होता है, मुझ पे हावी हो जाता है। ये कौन बोलते हैं, कवि जॉन डन। और बोलते हैं वेन दाउ साइड्स, फिर ये तीसरा हो गया, चौथा में वेन दाउ साइड्स नॉट वाइंड, बोलता है ना जब तुम रोती हो, जब तुम कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, बट साइड्स माई सॉल अवे, तो मेरी जो आत्मा है वो मुझसे दूर हो जाता है। किसको बोलते हैं, कवि जॉन डन बोलते हैं, किसको, एनी मोर को बोलते हैं। वेन दाउ साइड्स एट नॉट वाइंड बट साइट माई सॉल अवे, बोलता है जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो मेरा जो आत्मा है वो मुझसे सॉल अवे, मुझसे दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो मानने को रेडी नहीं है। कौन, एनी मोर। इतने प्यारी प्यारी बातों से उसको समझा रहे हैं, लेकिन लड़कियों के पास कहाँ दिमाग होता है, उसके पास तो ऐसे भी नहीं दिमाग होता है। तो मानवी नहीं करेगी, देख अब लास्ट तक माने या ना माने, अभी तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये तो बात आज फिर एक बार प्रूफ हो गया। अब बोलते हैं कि मेरी आत्मा मुझसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। When thou weeps unkindly kind, और जब तुम इतना निर्दय पूर्वक जब रोती हो तो क्या होता है कि माई लाइफ्स ब्लड डोथ डेका है, और मेरा जो रक्त का एक कतरा है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, मेरा रक्त का एक कतरा रुक जाता है।
कौन बोलते हैं कवि जॉन डन कि तुम इतना निर्दयपूर्वक मत रोवो, तुम इतना मत रोवो, इतना मत कराहो कि क्या हो जाता है कि अगर तुम रोती हो, अगर तुम आहें भरती हो तो मेरा रक्त क्या होता है कि मेरा आत्मा मुझसे दूर चला जाता है, और जब तुम इतना निर्दयपूर्वक रोती हो तो मेरा लाइफ का फ्लड क्या हो जाता है, डिकाई जम जाता है, और क्या हो जाता है एकदम रुक सा जाता है। बोलते हैं इट कैन नॉट बी दैट दो लवस्ट मी एज दो सेट्स मी। देखिए ओल्ड इंग्लिश है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्या तुम जितना मुझे कहती हो उतना तुम प्यार करती हो, क्या तुम मुझे जितना कहती हो उतना प्यार करती हो। इफ इन दिन माई लाइफ दो वेस्ट दो आर द बेस्ट ऑफ मी। बोलता है कि तो ये सब सारी बातों को क्या करो कि अपना एक अथी मतलब सीरियस ना लो, मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, मेरा यात्रा दूसरा है, तुम्हें सब सारा मन में तुम्हारा भरम है जो क्या करो त्याग दो, ये सारा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा बुरा भला मेरे बारे में मत सोचो। बोलते हैं लेट नाउ द डिवाइनिंग हार्ट। बोलता है तुम इतनी सी दिव्य शक्ति में, इतने प्यारा सा हृदय में, इतना दिव्य हृदय में, फोर्थिंग में नील, तुम इतना मतलब कि इतना अच्छा दिल में, इतना प्यारा दिल में, इतना दिव्य दिल में क्या होती है फोर्थिंग में नील, तुम मेरे प्रति सोचती हो कि बुरा बुरा सोच रही हो कि जाएंगे ये होगा बंगलेनिया से ये गाना था ना बंगलेनिया वाला, तो बंगलेनिया दिन नहीं जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, उधर रूस भी जाते फिर गड़बड़ा जाता, लेकिन वो तो मान नहीं रहे हैं कि अब वो जर्मनी जा रहे हैं, हम कैसे समझाए, हम तो रहते तो समझा देते। देखिए डेस्टिनी में टेक द पार्ट, और बोलते हैं कि तुम मतलब कि दिव्य शक्ति में इतना प्यारा सा दिल में तुम मेरे प्रति क्या करो, कितना बुरा बुरा बात है मत सोचो, तुम इतना ही बेकार मेरे बदले मत सोचो। और बोलते हैं डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियरेस फुलफिल। बोलता है जो किस्मत होता है ना, कभी कभी क्या होता है जो आप सोच रहे होते हैं उसी को फुलफिल कर देता है, ले और धड़कन बढ़ गया होगा उसका। मतलब कहने का मतलब है ना कि तुम जैसा जैसा सोच रहे हो ना, कभी कभी क्या होता है किस्मत वहाँ पे लेके चल जाता है कि जो आप सोच रहे हैं वही बतिया फुल हो जाएगा। जैसे कभी कभी जा रहे हैं दोस्तों के साथ, देखिए कि शॉप उप की बात करें यार कल के लिए, और वहाँ ऐसे ऐसे हो गया, और जैसे ही शॉप देख लेंगे तो जो बतिया मनो मूवी हो जाए कि नहीं हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक। और क्या होता है कि जैसे कि केरो नाम ले रहा है, जैसे मतलब कि दो चार में बात कर रहा है, किसी के नाम ले रहा है, अरे यार वो बहुत अच्छा आदमी है ये वो, मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो जैसे ही वहाँ पहुँच गया, अभी तोरे नाम ले लियो तू आगे नहीं, तो क्या जो सोच रहे होते वही पूरा हो जाता है। तो बोलते हैं कि तुम कभी कभी क्या होता है ना कि जो किस्मत भी होता है ना, जो तुम सोच रहे हो मेरे बारे में वही क्या हो जाता है फुलफिल हो जाता है, वही हो जाता है। और बट तुम इसीलिए तुम ये सब मत सोचो, ये सब बुरा बात ना सोचो, तुम अच्छा बात सोचो मेरे प्रति, तुम मुझ पर बिलीव करो, ठीक ना। और जहाँ बिलीव नहीं वहाँ कुछ नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रही, अभी तक नहीं मानी है वो, पता नहीं क्या करेगी। ये बोल रहे तुम मान मेरी जा, ये बोलते मैं तुम्हें जाने ना दूंगा, तो अब देख जाती है। बट बोलते हैं और बट टर्न असाइड टू स्लीप, और बोलते हैं कि तुम ये सोचो ना कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, ठीक है, तुम ऐसा मत सोचो कि चले जाएंगे उधर बंगलेनिया से फंस गए होंगे चाहे कि, तो कहीं कुछ नहीं है वैसा, वो सब बुरा बात मत सोचो, और तुम ये सोचो कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, और क्या है ना, और बट टर्न असाइड टू स्लीप, और तुम इस प्रकार सोए हुए इधर और हम इधर, ठीक है, तो हम लोग एक ही बेड पे सोए हुए हैं, ठीक है, इधर नहीं करना, ओ कर मुँह उधर, ऐ कर मुँह इधर, इधर नहीं, ठीक ना, तो ऐसे बोलते, देखो यहाँ लिखल है बट टर्न असाइड टू स्लीप, एक दूसरे के साइड में सोए हुए, इधर इधर नहीं, ठीक। बोलते हैं कि तुम मेरे बदले ऐसा मत सोचो, बल्कि ये सोचो ना कि हम लोग एक दूसरे के मतलब एक ही बेड पे सोए हुए हैं, और ऐसे, ठीक है, टर्न असाइड टू स्लीप देन हु वन अनदर कीप। बोलता है ना कि जो एक दूसरे को ध्यान रखता है, एक दूसरे को जो केयर करता है, लिव नॉट बी पार्टेड, और बोलता है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है, जो सच्चा मोहब्बत होता है, जो उससे कभी भी जुदा नहीं होता, यानी कि सच्चा मोहब्बत जो होता है जो कभी जुदा नहीं होता है, वो हमेशा जीवित रहता है। बस एक दूसरे के मन में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ख्याल होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति केयर होनी चाहिए। ये कौन बोलते हैं कवि जॉन, कि कितनों दूर चल जाए कोई, तो सच्चा प्यार कभी क्या हो जाता है, रुकता नहीं है। और बोलते हैं कि एक दूसरे के प्रति केयर होनी चाहिए, और बस जरूरी नहीं कि वो सामने हो। ये कौन बोलते हैं, जॉन डन। बोलते हैं दे हु वन अनदर कीप अलिव नॉट बी पार्टेड, और जो क्या होता है एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी भी जुदा
नहीं होते हैं। ये बोलते हैं कवि जॉन डन। किसको बोलते हैं? एनी मोर को। तो यही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंट्रोडक्शन भी ख़त्म और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी क्या होता है? ख़त्म होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हुआ होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है और ये आपका चैप्टर हो गया। लेकिन एक बार और सुन लीजिए, जब पढ़े होंगे आप बुक रखे हुए थे सामने, रखे हुए थे? हाँ रखे हुए थे। अगर रखे हुए थे कमेंट में यस लिखिए, यस बुक मेरे पास ही था, नहीं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो बुक को सामने रखे हुए थे और ये आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी क्या हुआ? ख़त्म। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन अब हमको भी नहीं पता, अब एगो माइंड में चले थे वो मानी कि नहीं मानी, अब राम दिल ही नहीं है, बस उतना तो बोल दिया। अब पता नहीं, ऐसे तो गए होंगे, माने लिए होंगे, थोड़ा सा नखरा दिखा रही थी और का। तो ये आपका हो गया। ठीक, तो कल के क्लास में आपका क्या होगा? समरी, और बाकी थैंक्स।